अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्हाइट न्यूज और मैं हूं ज़रियाब राजपूत। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान में मौजूद अफगान एयरफोर्स के पायलट तेजी से कत्ल हो रहे हैं, जबकि हिंदुस्तानी मीडिया इन तमाम टारगेट किलिंग्स की जिम्मेदारी तालिबान पर डाल रहा है। At least 7 Afghan pilots have been assassinated off base in recent months, according to 2 senior Afghan government officials. अब सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? यहाँ पर ये बात समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान मनशियात और अफगान लड़कियों की सप्लाई के अलावा पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का पूरा नेटवर्क अफगानिस्तान से हैंडल कर रहा था। We have concrete evidence and intelligence, including financial and telephone records, that point to direct Indian sponsorship of these terrorists. जबकि मौजूदा अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल में हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी और डिफेंस मिनिस्ट्री भी अपनी हिकमत अमली तेजी से तब्दील कर रही है। Situation has changed, the geopolitics have changed, that policy approach has had to shift and has shifted since it became clear that the US withdrawal was on an accelerated plane. सवाल ये भी है कि अगर वाकई ही तालिबान ही अफगान एयरफोर्स के पायलट्स की टारगेट किलिंग कर रहे हैं, तो वो पिछले इतने सालों में क्यों ना हो पाई? और दूसरा सवाल ये भी कि अफगान एयरफोर्स के पायलट्स कब कहां होते हैं? इन तमाम बातों की रिपोर्ट्स तालिबान से ज्यादा हिंदुस्तानी डिफेंस मिनिस्ट्री को मालूम होती है। और इधर ये बात भी याद रखिए कि हिंदुस्तानी हुकूमत पिछले दिनों इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि उनकी तालिबान से खुफिया बातचीत हो रही है। India is conducting secret talks with the Taliban, and when questioned, India's official spokesman didn't deny it. All he said is the country has engaged with several stakeholders. नाज़रीन, ये बात समझने की है कि जब भी कोई दो फरीक बातचीत करते हैं तो जाहिर है कि कुछ दो और कुछ लो का मामला होता है, यानी गिव एंड टेक। Taliban will also remember that India was implacably opposed to them from 96 onwards. India in fact funded militarily and financially their own rivals, the Northern Alliance. Why would Taliban then in those circumstances want to accommodate India? अब जाहिर है कि हिंदुस्तानी हुकूमत अगर तालिबान से खुफिया बातचीत कर ही रही है तो लाजमी तौर पर हिंदुस्तान ने तालिबान को कुछ ऑफर तो किया होगा। ये ऑफर क्या हो सकती है? ये ऑफर लाजमी तौर पर अफगान हुकूमत के खिलाफ कोई मदद या तालिबान को असलहे की फराहमी हो सकती है। एक बहुत अहम बात जो याद रखने की है वो ये है कि अमेरिका तालिबान से मुज़ाकरात या डील करके अफगानिस्तान से निकल रहा है, तो गोया तालिबान जिन इलाकों पर काबिज हो रहे हैं वो अमेरिका की मर्जी से हो रहे हैं, और अमेरिका के छोड़े हुए असलहे की मौजूदगी में तालिबान को हिंदुस्तान से असलहे की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। तो जरा खुद ही सोचिए, फिर तालिबान को इस वक्त किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? जी हाँ, तालिबान को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस मालूमात की है, और ये जरूरत हिंदुस्तान से बेहतर और कोई पूरी कर ही नहीं सकता। शायद यही वजह है कि जब से हिंदुस्तान ने ये तस्लीम किया कि उनकी तालिबान से खुफिया बातचीत चल रही है, तब से अफगान पायलट्स और सिक्योरिटी एहलकारों की टारगेट किलिंग में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। हिंदुस्तान के लिए इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद उन दहशतगर्द ग्रुपों को बचाना बहुत अहम हो चुका है जिनके जरिए वो पिछले 20 साल से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था। हिंदुस्तान अगर पिछले 20 साल से अफगान हुकूमत की मदद भी कर रहा था तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए कर रहा था। अब जबकि अफगानिस्तान के मौजूदा मंजरनामे में हिंदुस्तान को यकीन हो चला है कि मौजूदा अफगान हुकूमत शायद हिंदुस्तान की ज्यादा मदद ना कर सके, तो अब हिंदुस्तान भी अफगानिस्तान में अपने दोस्त और हिकमत अमली बदल रहा है। Taliban's on the brink of taking over. It's desperation that's making us reach out. क्या अफगान हुकूमत को धोखा देकर हिंदुस्तान अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द ग्रुप्स को बचा पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक आइकन को प्रेस कीजिए।